हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 का कंटिन्यूड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था ऑप्शन ए के बारे में और जाना था कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पिछली वीडियो में जो है हमने नहीं डिस्कस किया था ऑप्शन बी, सी और डी के बारे में, और ये चीज नहीं जानी थी कि क्यों ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। और आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और साथ ही साथ ऑप्शन डी के बारे में, और जानेंगे कि क्यों ये तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बी के बारे में और जानेंगे कि क्यों ऑप्शन बी जो है वो गलत है। और उसके लिए जो है हम लेंगे एक काउंटर एग्जाम्पल जो कि कुछ इस तरीके की है। इस केस में हम v इक्वल टू आर क्यूब लेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इक्विवेलेंट होती है एक मैट्रिक्स के। इस एग्जाम्पल में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t लेंगे उसकी मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, जिसकी पहली रो होगी 0 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ t, जो कि किसके बराबर होगा -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो होगी 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 -0, विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो इस केस में रैंक जो है t का वो 3 के बराबर नहीं होगा, और इस केस में रैंक जो है t का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि हमें एक सब मैट्रिक्स 1 मिल रहा है जिसका ऑर्डर 1 के बराबर है, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी वजह से जो है रैंक जो है t का वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जैसा कि हम ऑप्शन ए में डिस्कस करके आए हैं कि t की पावर 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ टी स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो टी मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंडीशंस को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेस इस मैट्रिक्स टी का, जो कि किसके बराबर होगा, सम होगा डायगोनल एलिमेंट्स का, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 0 + 0 + 0, विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। लेकिन ऑप्शन बी में तो हमें ये चीज दी गई थी कि ट्रेस जो है t का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और t जो है वो सेटिस्फाई करेगा वो सभी कंडीशंस को जो कि दी गई है हमारे क्वेश्चन के अंदर। और इस काउंटर एग्जांपल में हम ये चीज देख रहे हैं कि जो t मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंडीशंस को जो कि दी गई है हमारे क्वेश्चन के अंदर, और साथ ही साथ ट्रेस जो है इस t मैट्रिक्स का वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और उसके लिए भी जो है हम यही काउंटर एग्जांपल लेंगे। इस केस में हम क्या लेंगे कि v जो है वो आर क्यूब के बराबर लेंगे, और t मैट्रिक्स जो है वो इसी फॉर्म का लेने वाले हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स t का, जो कि किसके बराबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक और पॉलिनोमियल ऑफ t ओवर x इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का t - xi का, जो कि किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो होगी 0 - x 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 - x 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0 - x, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 0 - x इंटू 0 - x इंटू 0 - x। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के एक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होती है उस मैट्रिक्स की। तो इस केस में क्या होगा कि 0 - x इंटू 0 - x इंटू 0 - x जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि x जो है वो किसके बराबर होगा, 0 0 0 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स t की वो किसके बराबर है, 0 0 0 के। अब हम कैलकुलेट करेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की, जो कि किसके बराबर होगी, am ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज जो है t मैट्रिक्स की वो किसके बराबर है, 0 0 0 के।
अब हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की, जो कि किसके बराबर होगी, gm ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 माइनस रैंक ऑफ t माइनस 0i। अब आप ये सोचे होगे कि ये चीज कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो n के बराबर है और साथ ही साथ लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है इस A मैट्रिक्स की, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो gm ऑफ लैम्डा होगा वो किसके बराबर होगा, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा i के। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में क्या है कि T जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है और इस केस में 0 जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स T की। तो इसी वजह से क्या चीज हो रही है कि gm ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर है, 3 माइनस रैंक ऑफ t माइनस 0i के, जो कि फर्दर किसके बराबर है, 3 माइनस रैंक ऑफ t के, विच इज इक्वल टू है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि जो gm है 0 का वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो gm है 0 का वो am ऑफ 0 के बराबर नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि T जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब आप ये चीज सोचे होगी कि ये चीज कैसे पॉसिबल हुई है, तो इसके लिए हमने ये रिजल्ट यूज किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है और साथ ही साथ लैम्डा आइज जो है वो आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स A की, तो उस टाइम पे A जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ gm ऑफ लैम्डा आइज जो है वो बराबर होना चाहिए am ऑफ लैम्डा आइज के। और अगर मैं बात करूं इस काउंटर एग्जाम्पल की, तो इस केस में क्या है कि T जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है, 0 जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स T की, और इस केस में क्या हो रहा है कि gm ऑफ 0 जो है वो am ऑफ 0 के बराबर नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि T जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में क्या था कि अगर T जो है वो एक मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई करे हर एक कंडीशन को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन में, और साथ ही साथ ये चीज हो कि T जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स हो। लेकिन इस काउंटर के एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि T जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सभी कंडीशंस को जो कि दी गई है हमारे क्वेश्चन के अंदर, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि T जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन डी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑप्शन डी जो है वो गलत है। उसके लिए जो है हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे जो कि कुछ इस तरीके की होगी। v इक्वल टू जो है हम r क्यूब के बराबर लेंगे और इस केस में T जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0। इस केस में क्या है कि T जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे T स्क्वायर जो कि किसके बराबर होगा, T इंटू T के। इस केस में क्या है कि हम T मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा T मैट्रिक्स से, तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0। इस केस में क्या है कि T स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि n जो है वो 1 के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा कि n प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू जो है r क्यूब के बराबर है, और इससे क्या पता चला कि जो डायमेंशन होगी r क्यूब की वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो इस केस में क्या है कि m जो है वो 3 के बराबर होगा, लेकिन 1 तो जो है 3 के बराबर नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था कि v जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन जो है m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या कि आप कह सकते हो कि t जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को। t की पावर n प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ t की पावर n जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस केस में n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में क्या था कि उस केस पे क्या होना चाहिए कि n जो है वो m के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि v की जगह जो है हमने लिया था r क्यूब, और इस केस में m जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है।
टी जो है वो हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया था जो कि क्या सेटिस्फाई कर रहा था कि टी की पावर 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं था, लेकिन टी स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर था। तो इस केस में हमने n इक्वल टू किसके बराबर लिया था, 1 के बराबर लिया था, लेकिन 1 जो है वो 3 के बराबर तो आया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि n जो है वो m के बराबर नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज जानी कि क्यों ऑप्शंस बी, सी और डी जो है ये तीनों के तीनों जो है वो गलत हैं। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए हैं कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।